है सिचुएशन। बट खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमारी मोटिवेशन जो थी वो ऐसी थी कि हमने आसपास लोगों को देखा कि लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर इमिग्रेशन जब हम दुबई में थे। तो मैंने और बेरोज़ ने सोचा कि व्हाई नॉट डू इट, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि वो दुबई और मिडल ईस्ट फॉर दैट मैटर एक ट्रांज़िशन है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जस्ट बिकॉज़ अब तो ख़ैर उन्होंने एक्सटेंडेड वीज़ाज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, लेकिन एट द टाइम जब हम थे उस वक़्त यही था कि आपके पास जो आपका वर्क वीज़ा था, अगर वो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू लूज़ योर जॉब, या अगर आप नहीं एम्प्लॉयमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है, तो वीज़ा वीज़ा भी आपका ख़त्म हो जाता है, एंड देन यू हैव टू बेसिकली गो बैक टू पाकिस्तान। तो ये एक हमारे लिए वो था कि परमानेंसी नहीं थी, तो वो हमारी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी टू अप्लाई। राइट। इसमें फिर मैं एक और बात कहती चलूँ यहाँ पे, कि मुझसे अब जब लोग पूछते हैं कि दुबई से या मिडल ईस्ट से या पाकिस्तान से मूव होना चाहिए कनाडा या नहीं? तो अब विद ऑल द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, मैं अक्सर लोगों से ज़्यादातर को यही एडवाइस करती हूँ कि सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपका लाइफ में क्या गोल है, या आपका बिग व्हाय क्या है। क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स जो ये इमिग्रेशन का जो सिलसिला है ना, उसमें हम अक्सर बेशतर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके या अपने आसपास लोगों को देखते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो चलो कर देते हैं। सिबलिंग चला गया कोई, या दोस्त चला गया, तो आपको एक मोटिवेशन होती है कि यार चलो कर दें, और हमने फ्रैंकली इसी तरह किया। लेकिन आई फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि उनका लाइफ में गोल क्या है। आपकी गोल इज़ करियर प्रोग्रेशन, या आपका गोल है वेल्थ एक्यूमुलेशन कि आपने पैसा कमाना है, या आपकी प्रायोरिटी है कि आप बच्चों के साथ फैमिली लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज बस आपकी कवर हो रही हो, और आप एक लेड बैक लाइफस्टाइल, मतलब हर एक के अपने गोल्स और एस्पिरेशंस होते हैं। और वो अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आप जब डिसीज़न इस चीज़ को अकाउंट फॉर करके लेते हैं, तो आप ज़्यादा कमिटेड रहते हैं उस डिसीज़न से। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है कि लोग जो कनाडा आते हैं, वो अक्सर और बेशतर ये सब सोच के नहीं आते हैं, जो चीज़ें फिर उनको वहाँ पता चलती हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग कोई मूव तो नहीं करता वापस। ज़ाहिर है जब आप हुँ, पासपोर्ट तक पहुँच जाते हैं और 3-4 साल आप गुज़ार लेते हैं, देन यू आर जस्ट इंटीग्रेटेड इंटो द सिस्टम। बहुत से लोग मूव हुँ, कर भी जाते हैं वापस टू पाकिस्तान और मिडल ईस्ट। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना बड़ा डिसीज़न है, तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, उनके साथ बैठ के ये डेफिनिटली डिस्कस करें कि आपका गोल क्या है, फैमिली का गोल क्या है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते व्हेन वी मूव, एंड दैट कैन बिकम अ हर्डल फॉर सेटलमेंट। हुँ, हुँ। तो आपने जब मूव किया था कनाडा तो उस वक़्त अगर मैं पूछूँ कि 1 या 2 फैक्टर्स कौन से थे जो आप लोगों ने सोच लिया था कि नहीं अब मूव करना ही है? और आप दोनों ने प्लान कर लिया था कि दोनों का ही डिसीज़न था ये? तो एक्चुअली तो फ्रैंकली स्पीकिंग वली इट वाज़ माय पुश मोर वर्सेस बेरोज़, बिकॉज़ बेरोज़ वाज़ रियली मतलब उस वक़्त बहुत करियर फ़ोकस भी था, करियर बहुत अच्छा भी चल रहा था। हमारे साथ थोड़ा-सा इस तरह से हुआ था कि बेरोज़ हैड टू मूव टू पाकिस्तान बिकॉज़ ही गॉट प्रमोटेड एंड हिज़ रोल मूव टू पाकिस्तान। और वो उस वक़्त हमारे पास इमिग्रेशन का जो आप कहें कि पीआर हमारे पास उसी वक़्त आई थी। तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था लकीली हमारे लिए, कि मतलब ये हम डिसीज़न ले सकते थे कि हमें दुबई तो छोड़ना है। लाइक एक तरह से रीज़न बन ही गया था छोड़ने का, कि वी हैड टू ईदर मूव टू पाकिस्तान, और वी कुड हैव लाइक बेरोज़ कुड हैव क्विट हिज़ जॉब एंड लुक फॉर समथिंग इन दुबई। लेकिन क्योंकि वो ऐसा माहौल बन गया था, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे कि इट वाज़ ईज़ियर टू पिक दिस चॉइस, तो आई वाज़ मोर इंक्लाइंड। और जिसे हम कहते हैं स्प्लिट अरेंजमेंट, यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस हमने किया फॉर अ व्हाइल, जिसमें बेरोज़ मूव टू पाकिस्तान, और मैं जो हूँ वो बच्चों के साथ कनाडा मूव हो गई थी। तो वी डिड दिस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड वी फिगर्ड कि इट्स अ बैड आइडिया, और उसके हुँ। बाद फिर बेरोज़ इवेंचुअली मूव्ड विद अस। तो तो टू गिव द कॉन्टेक्स्ट टू व्यूअर्स शायद उन्होंने पहले पॉडकास्ट ना देखी हो मेरी बहरोज़ के साथ, तो हमने बात की थी इस बारे में कि जी, बहरोज़ गॉट अ जॉब इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान एज़ अ सीएफओ जब जी, वो दुबई से मूव कर रहे थे वापस। पीएनजी में ही थे इससे पहले जी, भी जी, यूएई में और उससे उससे पहले भी पीएनजी में थे पाकिस्तान में एंड देन ही मूव टू दुबई एंड देन ही मूव्ड बैक टू पाकिस्तान एज़ अ सीएफओ। तो ऑफ कोर्स हुँ, वो करियर प्रोग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनजी टाइप ऑफ कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा मूव था। एंड देन अगला जो स्टेप था वो कैनेडियन इमिग्रेशन का था और उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं था कनाडा मूव करने का एज़ सच कि जॉब के साथ आप मूव